₹2.5 पर मौंड के रेट को कम करके 1.33 रुपीस पर मौंड कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थे लॉर्ड कर्जन के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब हम जानते हैं उनके समय में होने वाले आर्मी रिफॉर्म्स के बारे में। आर्मी रिफॉर्म्स। लॉर्ड कर्जन के समय में हुए आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन का श्रेय जाता है लॉर्ड किचनर को। ये 1902 से लेकर 1908 तक इंडिया के कमांडर इन चीफ रहे थे। इंडियन आर्मी को 2 कमांड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉर्दर्न कमांड और सदर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर मुरी में और सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स पूना में था। आर्मी की हर डिवीजन में 3 ब्रिगेड्स बनाई जाती हैं, जिसमें 2 ब्रिगेड्स इंडियन बटालियन की और 1 ब्रिगेड इंग्लिश बटालियन की होती थी। इसके साथ ही ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए क्वेटा में ट्रेनिंग कॉलेज भी सेटअप किया जाता है। ब्रिटिश ट्रूप्स को बेटर आर्म्स की सप्लाई शुरू होती है। इसके अलावा आर्मी की हर बटालियन को एक सीवियर टेस्ट पास करना होता था, जिसका नाम रखा गया था द किचनर टेस्ट। आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब यह भी था कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के लिए भी एक एक्ट पास किया था। आइए जानते हैं उसके बारे में। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904। लॉर्ड कर्जन हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे थे और आर्कियोलॉजी में उनका डीप इंटरेस्ट था। इसीलिए इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर, रिस्टोर और प्रोटेक्ट करने के लिए वो 1904 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट पास करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की रिपेयर के लिए 50,000 पाउंड्स की अमाउंट सैंक्शन कर दी जाती है। कर्जन इंडियन स्टेट्स पर भी प्रेशर डालते हैं कि वो अजंता एलोरा और सांची स्तूपा जैसे इंडिया के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम करें। 1904 का ये एक्ट इंडिया में आज भी मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन के लिए एक बेडरॉक की तरह माना जाता है।